दिल्ली है। वहाँ के रहने वाले यहीं बांद्रा के बाहर के? बांद्रा के सर। बांद्रा के। अभी तक कहाँ थे? अभी तक घर में थे। क्या कर रहे हो उस समय? सर ये BSc हो गया है। हो गया है। ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं। वो ग्रेजुएशन की तैयारी नहीं सर, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कौन से कंपटीशन की? सर ये SSC है। तो किस क्लास में बैठे हो? नीट में। नहीं सर जी, अलग तरह से चल रही है, मतलब ग्रेजुएशन बायो से है? यस सर। तो SSC भी दे रहे हो? यस सर। अपना अलग तरह से कोचिंग चल रही है दूसरी। अरे वो सब तो ठीक है, दो नाव पे कैसे सवार हो गया? अजय देवगन थोड़ा ना हो, एक पर इस मोटरसाइकिल में, एक पर इस मोटरसाइकिल में कंपटीशन में, ये कैसे दो साथ होगा? संभव नहीं है ये। इसने कहा है कि आपसे कि ये पॉसिबल है? संभव है ये? वहाँ SSC में तुमको पढ़ना है मैथ, GS, इंग्लिश, और यहाँ पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कहाँ बिल्कुल एक दिल्ली और कहाँ एक बम्बई। आप पहले अपनी लाइन सही करिए, गलत डायरेक्शन में आप भाग रहे हैं। चलिए, प्रक्षेप गति वेक्टर हो चुका था, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। कोई बताएगा क्या होती है प्रक्षेप गति? ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? 2019 में। 2019 में कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 17, 18, 19 है ना, 16, 17, मतलब तुमने लगभग 6-7 साल से ना तो फिजिक्स पढ़ी होगी ना तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। सही कह रहा हूँ ना? ठीक, आगे बात ही करना बेकार है। हाँ, कोई बताए भैया प्रक्षेप गति? दो विमाओं में जो गति होती है उसको प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, सही है काफी हद तक। और इसमें कुछ करेक्शन कोई करना चाहेगा? दो विमा में बहुत सारी गतियां होती हैं, जैसे वृत्तीय गति भी दो विमा में होती है, लेकिन वृत्तीय गति प्रक्षेप गति नहीं है। ठीक है, हाँ, और बताएं, कोई बता सकता है? देखिए, जब आप किसी पार्टिकल को, किसी कण को 0 कोण पे ना फेंके और 90 पे ना फेंके, 0 पे ना फेंके और 90 पे ना फेंके। 0 पे फेंकेंगे तो कैसे जाएगा? ऐसे, जैसे बैट्समैन ने क्या मारा, चौका मारा तो जमीन से होता हुआ जा रहा है। और एक 90 पे ना फेंके, मतलब जैसे आप हॉरिजॉन्टल पे खड़े हुए हैं ऐसे, ये सरफेस है आपका, तो 0 पे ना फेंके मतलब सीधे सीधे ना फेंके, और एक ऊपर ना फेंके यानी कि 90 पे ना फेंके। ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं जाए और सीधे सीधे नहीं जाए। इसके अलावा अगर आपने किसी भी एंगल पे फेंका, मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अगर आपने ऐसे किसी एंगल पे फेंका तो जो इस पार्टिकल का मोशन होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? और जो इसका पाथ होता है वो कैसा होता है? हाइपरबोलिक, पैराबोलिक। क्लियर है? 0 पे नहीं फेंकना, 0 फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? जमीन से लगता हुआ। 90 फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल ऊपर। ठीक है, कहाँ फेंकना है? या तो 0 से एंगल बड़ा हो, 2, 4, 6, 8, 10, 15 जो भी हो, और 90 से छोटा हो। तो जब ऐसे किसी एंगल पे किसी पार्टिकल को क्या करते हैं? फेंकते हैं, तो उस पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको कुछ टर्म जानने हैं। मान लीजिए कि ये u वेलोसिटी से आपने इसको फेंका, ठीक? स्टार्टिंग एंगल कितना है इसका? थीटा। थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे आपने इसको फेंका, ऐसे फेंका, बम नहीं फेंका है यार। तो जो ये मोशन हुआ ये कौन सा हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, ये u है, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर a हो, किसी लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा हो, तो जहां से एंगल बनता है वहां कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा। तो देखिए u यहाँ से थीटा बना रहा है तो यहाँ क्या जाएगा? u cos थीटा, और यहाँ क्या जाएगा?
जरा इस पार्टिकल को देखिए, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो ये यहाँ पर अभी है, इसकी यहाँ पर x में भी डिस्टेंस 0 है और y में भी डिस्टेंस 0 है। जब ये यहाँ पहुँचा तो ये x में इतना चल चुका और y में इतना चल चुका। x में भी चल रहा है, कहाँ चल रहा है, y में भी। इसका एग्जाम्पल है 2D मोशन का, 2 डायमेंशन। जब यहाँ पहुँचा तो देखिए x में इतना चल चुका है और y में इतना चल चुका है। यहाँ पहुँचा तो x में इतना चल चुका है और y में इतना चल चुका है। दोनों में चल रहा है लगातार। क्यों चल रहा है? y में मोशन कराने के लिए इसके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, u sin थीटा, और x में मोशन कराने के लिए इसके पास वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा। इसीलिए ये दोनों में मोशन कर रहा है। u cos थीटा इसको आगे लेके जा रहा है और u sin थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है। क्लियर है? अब बात आती है कि ये अगर ऊपर लेके जा रहा है तो ये एक समय के बाद फिर नीचे क्यों आने लगा? ऊपर जा रहा तो चला जाए, तो ऊपर जा रहा है इसके पास बढ़िया वेलोसिटी भी है u sin थीटा, तो फिर नीचे आ क्यों रहा है, ऊपर ही चला जाए। जैसे इसको मैंने फेंका तो ये एक समय के बाद नीचे क्यों आने लगा? देखिए कोई भी कण है उस पर नीचे की तरफ क्या कार्य करता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या काम करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। ये बिल्कुल फिक्स है, आप ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई मतलब नहीं, गुरुत्वाकर्षण हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे। जब आपने इसको ऊपर फेंका तो आपने इसको फेंका u sin थीटा वेग से, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। नीचे की तरफ इसके नीचे क्या लग रहा है? एक्सीलरेशन, जो इसके u sin थीटा क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। u sin थीटा है ऊपर, त्वरण है नीचे। जब वेग और त्वरण दोनों विपरीत होते हैं तो क्या होती है? गाड़ी रुक जाती है। अरे ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुकती है कि नहीं? तो ये वही ब्रेक है, पकड़ के पीछे क्या कर रहा है? खींच रहा है। अब ये जब ऊपर जा रहा है, आपने इसको फेंका, नीचे से क्या लग रहा है? जी, तो धीरे धीरे इसका अपोज करेगा। करते 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 इसका वेग क्या होगा? एक समय पे आएगा क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब इसका वेग क्या हो गया? खत्म। अब नीचे लेकिन अभी भी जी लग रहा है, वो तो हमेशा लगता रहेगा। तो अब ये कहाँ आएगा? नीचे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंचा तो यहाँ पर जो इसका वेग है कौन सा? ये वाला uy, मतलब y डायरेक्शन वाला जो वेग है वो क्या हो गया? 0। तो अब ये कहाँ आएगा? नीचे। लेकिन x डायरेक्शन वाले वेग के साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण लग रहा है, देखिए वेग को बढ़ाने या घटाने का काम किसका है? त्वरण का। क्योंकि y दिशा में एक त्वरण लग रहा था g, इसलिए y की जो दिशा है, y की जो गति है वो क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। देखिए यहाँ से पहले बढ़ते 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 यहाँ से बढ़ा, घटते 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 यहाँ क्या हुआ? 0, फिर नीचे की तरफ आने लगा। लेकिन किसकी वजह से ऐसा हुआ? इस g की वजह से। लेकिन x दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। त्वरण कहाँ है? नीचे है ना, पीछे तरफ तो कोई त्वरण है नहीं जो इस u cos थीटा को रोकेगा। इसलिए देखिए यहाँ से आगे जा रहा है, यहाँ पहुंचा, y वाला वेग क्या हो गया? 0। तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे। लेकिन आगे अभी भी जाता रहेगा, क्यों? u cos थीटा की वजह से। तो ये आगे गया, नीचे आता गया, आगे गया, नीचे आता गया और यहाँ पर जाके पहुंच गया। तो जो इसने ये वाली हाइट ट्रेवल की इसको बोलते हैं h। जहां से फेंका और जहां जाके गिरा इसको बोलते हैं r। और फेंकने से गिरने तक का जो टोटल समय है उसको बोलते हैं कैपिटल T, जो पूरा यहां से यहां तक का समय। ठीक है? क्या क्या ये जान लीजिए। u जो है वो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण। h को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि महत्तम ऊंचाई। R को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। और T को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। इतनी चीजें एक प्रक्षेप गति में आपको जानकारी होनी चाहिए। u क्या है? प्रारंभिक वेग जिससे फेंका, थीटा प्रक्षेपण कोण, जिस कोण पे फेंका, h वह है अधिकतम ऊंचाई जो इसने क्या की? तय की है।
आर वह क्षैतिज दूरी जहां से फेंका और जहां पर गिरा वहां के बीच की, और टी इसको कितना समय लगा फेंकने से गिरने तक में। टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लेन ने क्या किया, टेक ऑफ किया और लैंड करने तक का जो समय है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल, कब तक ये हवा में रहा। ठीक है, इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी। हो गया? अरे पीछे से एक चेयर ले स्कूल नहीं जा रहे हो क्या इस समय? तो आज गिरा और एग्जाम अच्छा। कल हमारा बायो। हो गया? चलिए, अब देखिए इस जो ये गति हुई इसको दो भागों में तोड़ लीजिए जरा। इन x डायरेक्शन यानी कि x दिशा में, और दूसरा इन y डायरेक्शन। तो जरा ध्यान से देखिए, x डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग x में कितना है, u cos थीटा। x दिशा वाला वेग कितना है, u cos थीटा। x दिशा में कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा। जरा y में आइए, तो y में देखिए जो प्रारंभिक वेग है uy, वो कितना है, u sin थीटा। ठीक है, इस कुछ इन यहाँ के बिंदुओं को कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए जहां से फेंका वो b है, ये वाला क्या है, सॉरी ये a है, ये b है, और ये क्या है, c है। तो हम बात कर रहे हैं कहां से कहां तक की, a से b तक में। हम अपने मोशन को कहां से कहां ले रहे हैं, a से b तक। तो a से b तक में हमने देखा ये कितना है, u cos थीटा। y में कितना है, u sin थीटा। y में एक त्वरण काम कर रहा है, क्या है वो, g। एक चीज ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन, जो भी चीजें ऊपर है, जो भी चीजें ऊपर की तरफ है सब पॉजिटिव, जो भी नीचे की तरफ है सब नेगेटिव।
त्वरण कहाँ काम कर रहा है, नीचे। कैसा लेंगे, माइनस। ठीक हो गया। मान लेते हैं कि इसको A से B तक पहुंचने में स्मॉल t टाइम लगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग के। कहने का मतलब कि यहां से अगर मैंने इसको यहां तक फेंका तो जितना टाइम इसको मैंने फेंका, यहां से कैच यहां किया वो अलग बात हो गई, लेकिन जितना टाइम इसको यहां से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो हम निकालने ये जा रहे हैं कि इसको A से B तक पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, उस समय का दोगुना कर देंगे तो यहां से यहां तक का समय मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमें निकालना है यहां से यहां तक का समय। तो हम करेंगे क्या, यहां से यहां तक का समय निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। तो जितना यहां से यहां तक लगा उतना यहां से यहां तक लगा, तो क्या हो जाएगा, आपको पूरा टाइम t मिल जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं लगाऊं गति का समीकरण, जरा ये ध्यान देना, ये ui है, और जरा बताइएगा इस b पर पहुंचने के बाद यहां से आपने इसको फेंका तो इसके पास शुरुआत में जो प्रारंभिक वेग था वो क्या था, u sin थीटा। घटते 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 यहां पे क्या हो गया, 0। तभी ना ये नीचे आना शुरू हुआ। तो यहां पर क्या लिखेंगे, vy बराबर 0। हम लोग u को दिखाते हैं किससे, प्रारंभिक वेग से, और v से क्या दिखाते हैं, अंतिम वेग के। तो प्रारंभिक जिससे फेंका u sin थीटा, और b पर पहुंचने के बाद कितना हो गया, ये 0। अब जरा लगाइए गति का समीकरण, v बराबर u प्लस at। तो y दिशा में लगा रहे हैं तो vy uy ay, और टाइम कितना माना है, स्मॉल t। ये कितना है, 0। देखो uy कितना है, u sin थीटा। ये देखो प्लस, यहाँ g आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इनटू क्या है, t। इस पूरे को यहाँ ले आओ तो gt बराबर हो गया u sin थीटा। तो t बराबर हो गया u sin थीटा बाई g। क्लियर है? ये क्या मिला, t। तो क्या लिखेंगे, उड्डयन काल कैपिटल T बराबर t प्लस t। यहां तक का t और प्लस यहां तक का t, तो ये 2 बार हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा बाई g। याद करना है फॉर्मूले को तो याद कर लेंगे। फिर देखिए जरा, अब जरा फिर से फॉर्मूला लगाइए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। उन्हें माइनस चिल्ला रहा है, कहां लगा रहे हैं, y में, और sy क्या है, y डायरेक्शन में चली गई दूरी। तो y डायरेक्शन में कितनी दूरी चल रहा है, h। क्लियर है? कहां चल रहा है, ऊपर कि नीचे, ऊपर। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो जरा ध्यान से देखिए, vy कितना है, 0। uy u sin थीटा का क्या है, स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू माइनस रखोगे तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस 2g, और ये h। इसको इधर ले आओ तो माइनस का टर्म यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से h क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू जी। ठीक है, h क्या है, ये मैक्सिमम हाइट। ठीक, ये मोशन कहां से कहां तक का हो गया, a से b तक का, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ठीक है, अब लीजिए फॉर a टू c, a से c तक का टाइम किसमें, इन x डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। तो देखो x डायरेक्शन में हमारे पास वेग क्या है, u cos थीटा। ये बदल नहीं रहा, यही चल रहा है। क्यों, क्योंकि त्वरण यहां पर क्या है, 0। और a से c तक जाने में कितना समय लगा, a से c तक जाने में कितना समय लगेगा, कौन वाला t, कैपिटल T। अरे यार, तुम्ही ने तो कहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि जहां से फेंका और यहां गिरने के बीच में जो समय लगा वो कितना है, कैपिटल T। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां क्या लगाने जा रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, x में। ठीक, अब देखो ax क्या है, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा टर्म खत्म, बचा केवल ये वाला।
तो यहाँ पर देखिए टी कौन सा लेना है, कैपिटल टी, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए तो आंसर मिल जाएगा। एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्स में कितना चले, आर, किस एक्स में चले, पॉजिटिव एक्स में, तो क्या लेना है, प्लस आर। जो चीजें ऊपर वो पॉजिटिव, जो नीचे वो नेगेटिव, जो दाएं वो पॉजिटिव, जो बाएं वो नेगेटिव। कहाँ जा रहे हैं, दाएं, तो क्या ले लेंगे, आर। यू एक्स कहाँ गया, ये यू कॉस थीटा, टी कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी, और यहां तो जीरो है तो कोई बात ही नहीं। देखो u इंटू यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। जिनको पीछे न दिख रहा हो भैया माफ करें, खत्म तो करना ही था इसको, थोड़ा सा देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखें, कैपिटल टी, कैपिटल एच और कैपिटल आर। याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। देखो जब फैक्टर में 2 है तो नीचे केवल जी है, जब फैक्टर में क्या है 2, मतलब फैक्टर इन द सेंस कि जब पावर में 2 ना हो, केवल ट्रिक है ये याद करने की। देखो एक बार जी नीचे, एक बार जी नीचे है, यहाँ पर 2 है आगे और यहाँ पर एंगल में 2 है, तो नीचे क्या है, केवल जी, बाकी देखो सब में साइन थीटा और साइन थीटा है। यहाँ पर क्या है ना, 2 कहीं नहीं है, ना तो फैक्टर में है ना तो एंगल में, यहाँ दोनों क्या है, स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया है 2 इंटू जी। और मैं कह रहा हूँ अगर फॉर्मूला भूल भी जाना तो भैया 2 लाइन का इसका क्या है, डेरिवेशन है, तुरंत। कभी भी फिजिक्स में डेरिवेशन याद नहीं किए जाते, फिजिक्स में केवल डायग्राम याद किया जाता है। अगर डायग्राम आपको याद है तो ये सब करने में कोई समस्या नहीं है। क्या लगाया है, फॉर्मूला ही तो लगाया है, v बराबर u प्लस ए टी, क्लास 9 से यही लगाते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 बार फॉर्मूले आप उसमें क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्लियर है? हो गया?
हो गया सबका? क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक गेंद को, बेसिक क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए एक गेंद को क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, एक गेंद को क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, 30 अंश के कोण पर कॉमा 5 मीटर पर सेकंड के, 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो नंबर 1 कण का, प्रश्न में क्या लिखा था? कण लिखा था ना, गेंद लिखा था, तो लिखिए नंबर 1 गेंद का उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में यहाँ लिखा तो है हिंदी इंग्लिश यार, तुम तो बिल्कुल ऐसा देख रहे हो। उड्डयन काल क्या लिखा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। गेंद का उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। नंबर 2 गेंद द्वारा तय की गई, गेंद द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गेंद द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और नंबर 3 गेंद का क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। गेंद का क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। जी का मान अपनी सुविधा के लिए 10 लेके चलिएगा। जहां जहां ये जी है वैल्यू इसकी क्या होती है 9.8, लेकिन आप लोग 10 लेके काम करें।
0.5 से सब निकाल लो, उसके बाद अगल बगल वालों से मैच कराओ। आ गया सबका? हाँ, तुम्हारा टाइम कितना आया? 0.5 से बाकी और सर हाई डाई से 5 मीटर हाई टाइम 5 5 मीटर। आर 5/3/4 5/3/4 आर आया है। और किसी का आंसर आया? फिर आगे 5/16 एच आया है। और आर का 5/3/8। और लोग निकालो, और लोग निकालिए, कैलकुलेशन चेक करो। और किसी का नहीं आया अभी तक आंसर? कितना आया? 5/3/4। ठीक है। और एच आया है 0.31 मीटर। अरे वो फ्रैक्शन बताओ। 5/16 टाइम 1/2। कैलकुलेशन चेक करो, यही आंसर सही समझ में आ रहे हैं। आप लास्ट वाला कैलकुलेशन चेक करिए। 5/3/4। हाँ 0.5 एच। हाँ ठीक, आगे आर क्यों नहीं आया? वो भी तो फॉर्मूला ही है सर, उसमें sin 2 थीटा। हाँ तो थीटा कितना है? 30। 30 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो sin 60 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू रख दीजिए। कितना आ रहा है? 5/8। नहीं 5/3/4 आएगा जी। u स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और sin 60 होता है √3/2 और नीचे है g तो हो जाएगा 25 √3/20। 5 से काटिए तो ऊपर जाएगा 5 बार, नीचे जाएगा 4 बार। 5/3/4 आएगा। तुम्हारा आया पीछे उधर क्यों?
कर रहे हो? देखे देखे उसका आप करोगे। अच्छा, सुखबीर तुम्हारा आया? तुम दोनों का आ गया? नहीं आया ना? बगल में यूपीएससी क्लास चलती है, धीरे से आके वहाँ बैठ जाया करो तो कुछ वहाँ मतलब का मिलेगा। इतिहास भूगोल पढ़ो जो है, IAS वाईएस बनो, कहाँ से जो है पीछे उधर दोनों का, बगल वाले का नहीं आया लग रहा है। आ गया? और नरेंद्र तुम्हारा आ गया? पीछे वाले का बताओ जरा, क्यों नहीं आया? समय से आओ पहले, फिर आएगा। इधर सबका आ गया? इधर आगे तो मदद ले लीजिए अगर बगल से। सही हो गया? सबका हो जाए भैया बता दो जल्दी, आगे बढ़े। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक गेंद को क्षैतिज से इस प्रकार फेंका जाता है। एक गेंद को क्षैतिज से इस प्रकार फेंका जाता है, इस प्रकार फेंका जाता है कि गेंद द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई, गेंद द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई, गेंद द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई, कॉमा लगाइए, क्षैतिज परास की 1/4 है। क्षैतिज परास की 1/4 है। एक चौथाई है तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट h है वो क्षैतिज परास की कितनी है? 1/4। ठीक है, तो आपसे थीटा पूछ रहा है, दिमाग लगाएं और शुरू हो जाएं।
इसी का ढेर हो गए। नहीं सर आ रहा है फिर जितना पता चले तो फिर यूनिवर्स लगा के थीटा 45 है ना चेक कर लो पता करना पहले इसको दिया हुआ है अब काटते जाओ बैठ रहा है तो भैया पेन चलाओ समझ में नहीं आता पुराना वाला कह रहा है इस प्रकार फेंका गया है कि जो महत्तम ऊंचाई h है वो 1/4 है किसकी क्षैतिज परास की। h का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g और इसका फॉर्मूला होता है क्या 1/4 लिखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल और g से g कैंसिल तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ बचा है 1/4 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस 2 से इसको कैंसिल करिए 2 टाइम्स और इस 2 से इसको कैंसिल करिए एक साइन से एक साइन थीटा कैंसिल करिए तो साइन थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा नीचे ले आओ तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 बचेगा। कब आया आपको मैंने कहा ही गलत आया मैंने ये कहा क्या कि गलत है तुमने बताया तुमने सुन लिया उसने जो कि tan इनवर्स रूट tan इनवर्स 2 निकाला था सर वो पहले से ही बस उल्टा मान लिया था है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा दमदार। हो गया सबका बोले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए लिखिए एक गेंद गेंद है फेंके रहो अब तो नहीं कुछ फेंकना लिखिए एक गेंद को जब क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर एक गेंद को जब क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंकते हैं
तो यह 120 मीटर, तो यह 120 मीटर की महत्तम ऊंचाई, 120 मीटर की महत्तम ऊंचाई तय करती है, महत्तम ऊंचाई तय करती है। फुल स्टॉप लगाएं, आगे लिखें, पहली बार जमीन से टकराने पर, पहली बार जमीन से टकराने पर यह अपनी आधी गतिज ऊर्जा, यह अपनी आधी गतिज ऊर्जा नष्ट कर देती है, आधी गतिज ऊर्जा नष्ट कर देती है तथा बची हुई ऊर्जा के साथ, तथा बची हुई ऊर्जा के साथ पुनः क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, पुनः क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर ऊपर जाती है, 30 अंश के कोण पर ऊपर जाती है। तो गेंद द्वारा, तो गेंद द्वारा तय की गई, तो गेंद द्वारा तय की गई नई महत्तम ऊंचाई, गेंद द्वारा तय की गई नई महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब जरा समझिएगा कि हुआ क्या। नोट हो गया क्वेश्चन सबका? बॉल लेते हैं क्रिकेट की, जमीन पे फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे जमीन पे फेंकी तो गेंद कहीं जाके क्या गिरेगी, जमीन पे गिरेगी, और गिरने के बाद रुक तो जाती नहीं है, फिर एक टिप खाती है, फिर ऊंचाई क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, फिर गिरती है, दूसरी टिप खाती है, फिर ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही केस है। क्या कह रहा है कि पहले आपने एक गेंद को कितने पे फेंका, 45 पे, तो ये गई 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 और यहाँ पर आके गिरी। कह रहा है इसने स्टार्टिंग में जो महत्तम ऊंचाई तय की गई वो 120 मीटर थी, यहाँ पर जमीन से टकराने के बाद यहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या हो गई, आधी खत्म। अब गतिज ऊर्जा आधी खत्म हुई, कुछ तो बची ही है, ये वापस कहाँ जाएगी, ऊपर, फिर नीचे, फिर इस तरह करती चली जाएगी। तो दूसरी बार में आपसे एच पूछ रहा है कि जब टकरा जाएगी जमीन पे, एक बार गिरेगी, गिरने के बाद ऊपर जाएगी, इस बार कितना ऊपर जाएगी। पहली बार फेंका तो कितना ऊपर गई, 120 मीटर, दूसरी बार में कितना ऊपर जाएगी ये आपको निकालना है। समझ रहे हैं कि नहीं? और इस पोजीशन पर आकर जो काइनेटिक एनर्जी है, डैश कर लीजिए, वो काइनेटिक एनर्जी पहले वाली की कितनी हो चुकी है, आधी। आधी गतिज ऊर्जा क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। क्लियर है? तो बुद्धि लगाएं और फिर सवाल लगाएं। तब वहीं लगा दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? प्रयास करें। क्वेश्चन आपको मैंने काफी समझा दिया, अब आपको केवल लगाना है। H और H में क्या निकालना है, रिलेशन, पहले वाले H में और बाद वाले H में। क्लियर है? और उसके लिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो बाद की काइनेटिक एनर्जी है वो पहले की काइनेटिक एनर्जी की आधी है। अब दिमाग लगा लें और थोड़ा बहुत कर लें। और ये भी बताया है कि जब दूसरी बार ऊपर जा रही है तो 30 अंश के कोण पे जा रही है, ध्यान देना। दो चीजें दी हुई हैं आपको, एक तो ये काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई और जब दूसरी बार गई तो 30 पे गई। ठीक, प्रयास करें, सॉल्व करने का हो जाएगा। समीकरण बनाएं, तुलना करें और हल करें।
लगाओ लगाओ आएगा। प्रयास करें, समीकरण बनाएं। पहली बार बनाएं 120 मीटर ऊंचाई के लिए और फिर दूसरी ऊंचाई को h डैश मान लें। ठीक है, पहली बार h के लिए एक समीकरण बना लीजिए थीटा बराबर 45 मानकर। दूसरी बार h डैश के लिए बना लीजिए, इसको पहले वाले क्या मान लीजिए h, जब 120 है इसको h डैश, यहाँ पर क्या लगा लीजिए थीटा 45 रखकर, और यहाँ क्या लगा लीजिए थीटा 30 रख के। दो समीकरण बनाइए, डिवाइड करिए, केवल एक पेज फंसेगा किसका, u का। तो u के लिए रिलेशन निकालने के लिए आपको वही कंडीशन दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी जो बाद की है वो पहली क्या है आधी, तो वहां से आप निकालिए कि बाद वाली जो वेलोसिटी है वो पहली वाली वेलोसिटी के साथ किस रिलेशन में रहे। दोनों को निकालिए, समीकरण बनाइए, डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। किसी का सब तो बता दिया यार, गुणा भाग भी नहीं कर पाओगे। चलो हौसले पस्त हो गए सबके। कोई और इसको लगता है कि आ सकता है? 60 नहीं आ रहा। चलिए देखिए, चलिए देखिए, h बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, डिवाइड बाई 2g। ठीक, तो इनिशियल में मान लेते हैं कि h है और ये इतना है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ से हम मान के चल रहे हैं h बराबर u स्क्वायर, पहले किस एंगल पे फेंका है 45 पे, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया 45 डिवाइड बाई 2 इंटू जी। ठीक है, फिर जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो पहले वाली की कितनी है, आधी। मान लीजिए बाद में जो इसकी वेलोसिटी हो गई, मान लीजिए आपने नीचे जिससे फेंका u से, तो यहाँ इक्वेशन में क्या लिखा है u। मान लीजिए बाद में जो वेलोसिटी है वो u डैश हो गई। जरा ध्यान से देखिए, बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m u डैश स्क्वायर।
पहले की कितनी रही होगी, हाफ, देखना ध्यान से, ये एक हाफ पहले से लिखा है यहाँ, और फिर हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल क्या मानी थी शुरू में, यू। देखो एक हाफ से एक हाफ कैंसिल कर दो, एम से एम कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा यू डैश का स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई 2, तो यू डैश कितना जाएगा, यू बाई अंडर रूट 2। तो आपको क्या मिल गई, फोन साइलेंट में लगा ले भाई, यहाँ पर क्या मिल गई आपको, नई वेलोसिटी जिससे ये ऊपर जा रही है। अब आप क्या निकाल लीजिए, एच डैश, जब एच डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डैश का स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर, कितना एंगल है बाद में 30, और डिवाइड बाई 2g, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखो 2g से 2g कैंसिल, बस और ना कुछ कैंसिल करना, आगे चलो। तो यहां मिला आपको h बाई एच डैश, और यहां देखिए u स्क्वायर है, रहने दीजिए, साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो यहां पर आया 1 बाई 2, डिवाइड करिए u डैश का स्क्वायर, तो u डैश का स्क्वायर, u डैश का स्क्वायर देखो किसके बराबर है, u स्क्वायर बाई 2 के, तो u स्क्वायर बाई 2, फिर है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 होता है 1 बाई 2, और उसका स्क्वायर करना है तो 1 बाई 4, तो ये आ गया 1 बाई 4, ठीक। देखो इस u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, क्लियर है। अब बताओ इसको आगे सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, h बाई एच डैश, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये 4 इंटू 8 यहाँ लिखा है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से रिलेशन मिला h बाई एच डैश बराबर 4, तो h डैश बराबर h बाई 4, h कितना दिया था 120 बाई 4, कितना आ जाएगा 30 मीटर, छाप लीजिए।
गया। नया क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक गेंद को क्षैतिज से इस प्रकार फेंका जाता है। एक गेंद को क्षैतिज से इस प्रकार फेंका जाता है कि गेंद द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई, कॉमा लगाइए, क्षैतिज परास की 1/4 है। क्षैतिज परास की 1/4 है। ठीक, फुल स्टॉप लगाइए। देखिए, यदि महत्तम ऊंचाई 40 मीटर हो, यदि महत्तम ऊंचाई 40 मीटर हो, यदि महत्तम ऊंचाई 40 मीटर हो तो प्रक्षेपण कोण कॉमा प्रारंभिक वेग एवं क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। क्षैतिज परास और लिख लो, क्षैतिज परास के बाद ज्ञात कीजिए, और लिख लो उड्डयन काल भी ज्ञात कीजिए। सब ज्ञात कर लेंगे, उड्डयन काल भी ज्ञात कीजिए। ठीक, आधा क्वेश्चन पुराना है। ये क्वेश्चन अभी आपने किया था कि h जो है वो r का क्या है 1/4। इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है कि अगर h इतना है तो थीटा बताइए, और क्या बताइए, थीटा तो बता ही चुके थे पिछली बार ही, और क्या बताइए, u बताइए। क्या बताइए, u, प्रारंभिक वेग क्या होता है u, और क्या बताना है, क्षैतिज परास r, और क्या बताना है, उड्डयन काल t। शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन तो कर ले कम से कम जाते जाते।
किसी का? हाइट मैक्सिमम 40 हाँ 40 दी हुई है। रेंज है सर 160 मीटर। हाँ ठीक है, वो तो वहीं से आ जाएगी, क्वेश्चन से ही भाई 4 गुना है ना, तो 40 से 160 हो जाएगा। ठीक है, और बताओ यू बताओ यू। यू है सर 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या बचा? सर हाइट बहुत पहले बता चुके थे सर 40 मीटर पर सेकंड यू है सर। सर रेंज का है सर 16 मीटर 160 मीटर। ठीक है, क्या बचा? टाइम टाइम निकालिए। और इधर किसी का नहीं आया? हाँ कुछ इधर है, निकालो। सर टाइम 4 ना 4 4√2। आपको स्टार्टिंग में दिया था क्या कि जो h है वो कितना है r/4। अब इस इक्वेशन को एक बार आप सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार क्या आया था u² sin² θ/2g, और यहाँ था 1/4 क्या था u² sin 2θ/g। तो g से g कैंसिल किया था, u² से u² कैंसिल किया था, और देखिए क्या हुआ था, sin² θ/2 बचा था यहाँ, और ये हो गया था 2 sin θ cos θ, और डिवाइड बाई था 4, तो 2 से 2 और 2 से ये 2, एक साइन से एक साइन, तो sin θ बराबर आया था cos θ, और थीटा क्या निकल चुका था 45। कितना निकल चुका था 45। अब जरा ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है कि h कितना है 40 मीटर। h का फॉर्मूला फिर से उठाइए, तो u² sin² θ डिवाइड बाई कितना है 2g, और बराबर कितना है 40। थीटा आप निकाल चुके हैं, कितना है 45, तो u² sin 45 का स्क्वायर, तो sin² 45 40, और इस 2g को करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, है ना, सही है। और देखिए u² sin² 45, तो sin 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/2, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया आपका 800। इधर मल्टीप्लाई कराइए तो हो गया कितना 1600, और यहाँ से u निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्या निकल आया, कोण निकल आया, u निकल आया। फिर क्या निकालना था, r निकालना था, तो r देखिए यहीं से निकल आएगा, सिंस h बराबर r/4 दिया है, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा 4 × h, तो r कितना आ जाएगा 4 × r बराबर आ जाएगा 160 मीटर। अब बचा टाइम पीरियड t, तो t बराबर था 2u sin θ/g, तो रखिए वैल्यू 2, u कितना है 40,
साइन थीटा यानी कि 1/√2 1/√2 और नीचे डिवाइड में क्या है g यानी कि 10। देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और यहाँ लिखा है 4 और एक लिखा है नीचे √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल, तो t बराबर आ गया 4√2 सेकेंड। क्या है ये टाइम पीरियड, ये नोट कर लेंगे। हो गया इस तरह, हाँ उसको भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके की इस तरह निकालना हो। जैसे आपको थीटा मिल चुका था और h दिया था 40, तो अगर आप वहां से पहले r निकाल लेते 160 और फिर r का इक्वेशन से सॉल्व करते तब भी आंसर u का उतना ही आता, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ, कुछ तो कुछ नहीं। हो गया, कल शेड्यूल में क्या लगा है गुरुत्वाकर्षण, लास्ट प्रॉब्लम बताइए। ठीक नहीं बता रहे, ग्रेविटेशन लगा है, ग्रेविटेशन ही पढ़ते हैं क्यों। हो चुका है, चलिए तो कल से क्या शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। अगर बीच में मौका मिलता रहेगा तो पीछे की चीजें क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए लॉक कर दिया करो इसमें, यहाँ पे ऐसे करके ना, ये जब येलो येलो हो जाए तब इसको छोड़ा करो।